उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 तारीख को है, 9 सितंबर को। लेकिन उससे पहले ही एक जोरदार धमाका हो गया है। राहुल गांधी कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कई सांसद हैं। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, कई सांसद बीजेपी के राहुल गांधी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और इसने सियासी गलियारे को गर्मा दिया है। क्या ये वही सांसद हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में मोदी शाह के लाडले प्रत्याशी संजीव बालियान की जगह इंडिया गठबंधन के सपोर्ट वाले प्रत्याशी यानी राजीव प्रताप रूडी को जिताया था? क्या मोदी शाह के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की तैयारी हो चुकी है? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक एक करके जितने उनके अपने खुद के साथी हैं वो पहले से ही मोर्चा खोलकर बैठे हैं। मोदी और शाह ये समझ गए कि 10 बरस तक वो जिस तरीके से अपने सहयोगी, विपक्षी तो विपक्षी, अपनी सहयोगी और अपनी ही पार्टी के सांसदों के साथ सलूक करते रहे, अब उसका सूद समेत वसूल करने का वक्त उनका आ गया है। वजह क्या है कि आज ऐसी स्थिति है कि मोदी शाह जिस सांसद, जिस नेता से बात कर रहे हैं वही उनको आंखें दिखा रहा है। और अब खबर यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले संदेश पहुंचाया गया राहुल गांधी को, राहुल गांधी के संपर्क में, और क्या कुछ बात हुई है, एक एक चीज खुल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, साख तो फंसी हुई है तमाम तरह की गतिविधियों को लेकर, तमाम तरह की बात सोच को लेकर। अगर आपको लग रहा है नहीं वो तो उलझे हुए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो वोट अधिकार यात्रा से उन्हें क्या फर्क पड़ता, तो इसके बीच का अंतर समझ लीजिए। दरअसल वोट अधिकार यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है और बिना भाड़े पर बुलाई, भाड़े का होता है कि आप आ जाना, साड़ी मिल जाएगी, आप आ जाना, 100 रुपये मिलेंगे, आ जाना, आपको कच्ची दारू पिला देंगे। ये कोई भी कहीं पर भी तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा में नहीं दिख रहा है। यानी जो जन समर्थन मिल रहा है वो जेन्युइन है। जबकि उल्टा क्या है, नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, बार बार फजीयत हो रही है, बार बार खुलासा हो जाता है कि हमें तो कह कर बुलाया गया था, हम तो सुनने तक ना आए इस आदमी को। ये कह रही है वहां की महिलाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुना होगा आपने कई जगह और मैं दिखा भी चुका हूं। अब हुआ यह है कि ये अगर यह माहौल बनेगा तो उनके अपने सहयोगी कैसे इनके साथ खड़े होंगे, और जब सहयोगी नहीं रहेंगे तो कैसे सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट करेंगे, और जब वोट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन पाएंगे, और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे तो प्रधानमंत्री पद छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो शाह बाबू का मंत्री पद भी चला जाए। तो ये सारा खेल ताकत को अपने हाथ में रखने का है, इसीलिए सारी जोर आजमाइश बिहार में की गई। खैर, ताजा मसला यह है कि चंद्रबाबू नायडू और एनडीए के तमाम साथियों के साथ साथ अब बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के संपर्क में। पहले पढ़िए, राहुल गांधी के पास बीजेपी सांसदों के मैसेज आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कारण, लगातार एक के बाद एक मैसेज आ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने बताया, क्या कहा है, पहले बयान सुन लीजिए। मैं 2-3 बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। तो राहुल गांधी ने बिहार वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोतिहारी सभा में उनके पास बीजेपी सांसदों के मैसेज आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। राहुल गांधी ने कहा, कैसे मत कहूं भाई, तो कहना तो पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधे टारगेट पर लगी। भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर का नारा बन गया है। जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। अब आप इसे सिर्फ यहां तक मत छोड़िए, अगर वाकई राहुल गांधी को मैसेज किए जा रहे हैं बीजेपी सांसदों की तरफ से, तो समझिए कि राहुल गांधी के संपर्क में ये बीजेपी के सांसद हैं। याद करिएगा वो तस्वीर जब राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतते हैं, राहुल गांधी संसद के परिसर में जाते हैं। राहुल गांधी जब पहुंचते हैं फौरन ही राजीव प्रताप रूडी, जो तमाम मीडिया पर्संस को बयान दे रहे थे, वो अचानक से बयान देते देते रुक जाते हैं, राहुल गांधी की तरफ देखते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, बातचीत दोनों में होती है और उसके बाद राहुल गांधी जाते हैं और राजीव प्रताप रूडी के चेहरे पर मुस्कान होती है। यह मुस्कान इसलिए थी क्योंकि उनकी पार्टी के आका ने ऐलान कर दिया था कि उनको हारना है राजीव प्रताप रूडी को और जीतना संजीव बालियान को है। मैं फिर कहता हूं, यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव 2024 से पहले होता तो संजीव बालियान न केवल चुनाव जीतते
बल्कि राजीव प्रताप रूड़ी हाफ जाते। उसकी दो वजह है। पहले तो 2024 से पहले जो विपक्ष है वो इतना मजबूत नहीं था। दूसरा ये कि बीजेपी के एक सांसद में हिम्मत नहीं थी। एक सांसद में यह बात है कि विरोध कर सकते थे, एक सांसद में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो मोदी शाह की कही हुई बात को या लकीर को काट पाए। लेकिन 2024 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, जहां विपक्ष की ताकत भी बढ़ी, तो वहीं 240 सीटों पर बीजेपी के आने के बाद मोदी शाह की ताकत भी बीजेपी में कमजोर हुई। अब सांसद उनकी बात नहीं सुनते। अगर वो वेब भी जारी कर दे, पहले तो उपराष्ट्रपति में वेब जारी करने का कोई रूल नहीं है, वो वेब जारी भी कर दें तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने कहा जो कर सको कर लो। ये अपने आप में बयान बता रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो मैंने खबर दिखाई थी, नायडू साहब को लेकर बहुत बेचैन है। वो क्यों इंडिया गठबंधन के तमाम साथी है, फिर जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में नहीं है, उनसे बातचीत कर रहा है। क्यों वो नवीन पटनायक से बात करना चाहते हैं, क्यों वो जगनमोहन रेड्डी के पास जा रहे हैं। दरअसल उनको पता है कि इंडिया गठबंधन के साथी अब नहीं आएंगे। कुछ पहले आ जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि सत्ता दूर की कौड़ी है, हालत खराब है, मोदी मजबूत है, नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, कितने नारे लगा लूं। लेकिन अब खुद इंडिया गठबंधन के हर एक साथी देख रहा है कि माहौल तो बदल गया भाई। जिस देश के अंदर हर हर मोदी, घर घर मोदी हो, वहां वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगने लग जाए और वो वैसे ही रफ्तार से तेजी से फैल रहा हो जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी हो, तो सोचिए सत्ता परिवर्तन की तो आहट है ना। और इसी ने बीजेपी को बेचैन किया है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के साथियों को तो नहीं तोड़ पा रहे। उल्टा ये हो रहा है कि उन स्वतंत्र जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में नहीं है, उन साथियों से संपर्क किया जा रहा है कि अपने वोटर समय दीजिएगा, क्योंकि हमें अपने वाले लोगों पर भरोसा नहीं है। अब आप सोचिए अनुप्रिया पटेल वो कितनी नाराज है। अब आप सोचिए संजय निषाद के यहां भी एक सांसद ही है, वो नाराज है। जयंत चौधरी के भी नाराजगी आप देखेंगे, क्योंकि जाट का अपमान का मसला तो है ही है। कम से कम स्वार्थी तो थोड़ा आदमी बनेगा जो उनके पिता के को पनौती कहते उस पार्टी के साथ कैसे रह पाए, वो नाराज है। हाल ही में मैंने आपको दिखाया कि कितनी नाराजगी रामदास अठावले में। नाराज क्यों है? नाराजगी वही है कि हमारे भी तो विधायक है, हमारे महाराष्ट्र सरकार में उन्हें ज्वाइन नहीं किया। और ये कब निकली? लोकसभा चुनाव के फौरन बाद, जब कमजोर हुए मोदी शाह, तब जाकर कह पाए अठावले साहब। उससे पहले कभी नहीं इन्होंने मुद्दा उठाया। शिंदे नाराज है 7 सांसदों वाले। हाल ही में जो सीट बांटने का ऐलान हुआ, भी ऐलान नहीं कर पाए, फाइनल हुई है, केवल ऐलान नहीं कर पाए। उसे लेकर चिराग पासवान नाराज नजर आ रहे हैं। 20 आ जाइए, जीतन राम मांझी 1। कितने सांसद गिनाऊं आपको जो इनसे अब नाराज चल? वो समझ गए नाराजगी इस बात की नहीं है सिर्फ कि इनके नीति नियम हमेशा रहते हैं, ये तानाशाही करते हैं, अपना फैसला सुनाए ना, वो तो तब झेलते थे। अब तो इस बात के लिए नाराज हैं जब ताकत ही नहीं बची। फिर भी तुम अपना आदेश चलाओगे तो वो सुनने वाले नहीं है। अब हम तय करेंगे, साथ बैठकर बात करो। और अब जितनी जरूरत तब हमें, यानी छोटे दलों को मोदी के नाम की थी और बीजेपी की थी, आज बीजेपी और मोदी दोनों को जरूरत जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, शिंदे, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जयंत चौधरी, इनकी है। अब कोई कद्दावर नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, इस समय सबसे कमजोर और थके हुए नेता है। इसलिए बीजेपी के अपने खुद के सांसद राहुल गांधी के संपर्क में। बताया जा रहा है खेला होने जा रहा है। 9 तारीख का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि उससे पहले ही 5 से 7 तारीख तक आरएसएस की मीटिंग होने जा रही है। और आरएसएस की मीटिंग की वजह से कई इस्तीफे भी होंगे, केंद्र में भी इस्तीफे होने हैं, खबर ये। कई मुख्यमंत्रियों को भी बदला जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 9 तारीख को देखेगा, पूरा देश देखेगा कि जिसके साथ खड़े रहे, ये पहली दफा है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद, 427 वोट होने के बावजूद एनडीए का प्रत्याशी हार गया। नमस्कार।